वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अर्बन कंपनी लिमिटेड। वन डे का चार्ट हमने लगा रखा है। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 155.71 रुपीज़ के लेवल पे। रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। और दोस्तों ये 161 का रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और कोई न्यूज़ आई है इंपॉर्टेंट तो वो भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इनमें हम अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले हम अच्छी बातें कवर कर लेते हैं। आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। 103x ओवर सब्सक्राइब हुआ है। लिस्टिंग के दिन शेयर 57% प्रीमियम पर खुला। स्ट्रॉन्ग डेब्यू रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 240 करोड़ प्रॉफिट कमाया। रिवेन्यू 38% बढ़ा। इंस्टेंट हेल्प फीचर लॉन्च हुआ। 15 मिनट में सर्विस देने का प्लान। इन्वेस्टर अभी भी कंपनी के ग्रोथ स्टोरी पर पॉजिटिव है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं वैल्यूएशन थोड़ा महंगा, ओवर प्राइस है। लिस्टिंग के दिन शेयर में थोड़ी वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिले। नया इंस्टेंट सर्विस मॉडल मार्जिन पर प्रेशर डाल सकता है। फास्ट डिलीवरी मॉडल पे एग्जीक्यूशन और लॉजिस्टिक्स चैलेंज आ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने गवर्नेंस और डिस्क्लोजर पर सवाल उठाए हैं। सो ये दोस्तों न्यूज़ थी। अब हम फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं, कंपनी वैल्यूएशन की बातें कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कंपनी वैल्यूएशन की। मार्केट कैप 22,360 करोड़। पी रेशो 93.90, बहुत ही ज़्यादा हो रखा है पी रेशो। अगर ये 20 के आसपास में होता तो ये अंडर वैल्यू होती। अभी ये ओवर वैल्यूड लग रही है मेरे को। डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं, 0.00% है बिल्कुल। बुक वैल्यू 16.42%। अब हम बुक वैल्यू का बता देता हूँ। बुक वैल्यू एक्चुअली में नेटवर्थ होती है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू बुक वैल्यू दोस्तों, ठीक है। और ये जितनी शेयर के आसपास में रहेगी ना, जैसे शेयर की वैल्यू चल रही है 155, तो ये अगर इसके आसपास में रहेगी ना दोस्तों, उसमें कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। अंडर वैल्यूड होती है, मतलब आगे जाने का बहुत फ्यूचर होता है, शेयर आगे जा सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं है। अकाउंट्स में काम आता है, इंटरनल पर्पस के लिए काम आता है, फॉर डिविडेंड्स काम आता है। सो ये 1-2 इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइस टू बुक रेशियो 9.55, ये भी कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है आरओसीई और आरओई। सो दोस्तों मैं अब आरओसीई का बताता हूँ आपको। आरओसीई होता क्या है। सो बेसिकली ये अगर 20 से ज़्यादा हो तो मतलब कंपनी में एक कंसिस्टेंसी है, हर साल प्रॉफिट कर रही है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। अगर वो 20 से ज़्यादा हो तो दोस्तों, सो इसमें 2 है तो कंपनी अभी प्रॉफिट हर साल नहीं कर रही है, एक ही बार इसका रिजल्ट आया है। आरओई का मैं बताता हूँ क्या होता है। शेयर होल्डर के जो पैसे होते हैं उस पर कितना रिटर्न बनता है, ये भी अगर 20 से ज़्यादा हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ये 13.35 है, इनको ये इंप्रूव करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। हर साल नेगेटिव रिजल्ट है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। प्रोमोटर की होल्डिंग इसमें 20.43% है। ये बेसिकली दोस्तों या तो 25% होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। जो डी आई है उसकी होल्डिंग 7.90% है। एफ आई 68.15% की होल्डिंग। एफ आई की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आप देख सकते हैं इसमें, मतलब फॉरेन कंपनीज का भरोसा बहुत ज़्यादा है। अदर्स 0.39 है। और पब्लिक इन्वेस्टर जैसे कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर 3.12%। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न में क्या कुछ चेंज हुआ है पिछले साल के हिसाब से। पिछले साल नहीं, पिछले क्वार्टर के हिसाब से। तो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटा दी है दोस्तों, मतलब प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा घटा दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं 59% से 20% कर दी है। डीआईए ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, पिछले में 0 थी अब 7.90 है, बहुत ही अच्छा साइन है। एफआईआई ने दोस्तों 0 थी 68% कर ली है, बहुत ही अच्छा साइन देखने को मिल रहा है इस बार इस कंपनी में। पब्लिक इन्वेस्टर की बिल्कुल 0 थी, 3.12 हो गई है। 0 गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं। अदर्स ने 40 से घटा के 0.39% कर लिया दोस्तों। सो आप देख सकते हैं डीआईए और एफआईआई का इस पर भरोसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की। सो हम इसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे। सेल्स जो कि रिवेन्यू भी होता है, पिछले साल के हिसाब से बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं सेल्स में। एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है पिछली बार से, पर कोई बात नहीं, सेल्स ज़्यादा हुई है तो एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंस करके ही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा दोस्तों। पिछले साल के हिसाब से प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, -32 करोड़। पिछले साल तो 150 करोड़ के आसपास में हुआ था। मार्जिन भी इस बार थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, पर है नेगेटिव में ही। अदर इनकम में कंपनी को इस बार पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, 116 करोड़ का। इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने 11 करोड़ दिया है, 9 करोड़ के हिसाब से। डेप्रीशिएशन बराबर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं, पिछले साल -93 था, इस साल 29 प्लस में है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। पिछले साल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है। पिछले साल -93 था, इस बार 240 करोड़ है। सो दोस्तों बस इतना ही, इस वीडियो के साथ बने रहिए प्लीज़ लाइक। सो दोस्तों बस इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं डिस्क्लेमर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट।